नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था अनुपात समानुपात, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये जो बैच है ये आपका स्पेशल रूप से आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का बैच है। इस बैच के अंदर अपन प्रत्येक टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। साथ साथ में जो आप पीछे आपके एग्ज़ाम्स हुई है उन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी साथ साथ में सोल्व करते चलेंगे। यह बैच आपका यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री बैच रहेगा और कंप्लीट आपको कोर्स करवाया जाएगा। इस बैच का अपना मेन टारगेट है बेसिक। अपन क्या बेसिक से सीखेंगे हर टॉपिक को, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा अगर आप और भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो आपको दोबारा मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। प्रत्येक टॉपिक को अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे। साथ साथ में जो पीछे एग्ज़ाम्स हुए उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी साथ साथ में सोल्व करते चलेंगे और जिन क्वेश्चनों में शॉर्ट ट्रिक लगाने की आवश्यकता रहेगी उन क्वेश्चनों में अपना शॉर्ट ट्रिक भी लगाएंगे। शॉर्ट ट्रिक क्यों लगाएंगे? आपको पता है आपके एग्ज़ाम में कुल क्वेश्चन कितने आते हैं? 120 क्वेश्चन आते हैं और समय मिलता है मात्र आपको 90 मिनट। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं हर एग्ज़ाम के अंदर ही आपने देखा होगा कि अगर आपने उसको बेसिक से सोल्व करना चाहा तो उनमें काफ़ी समय लगता है और काफ़ी समय लगता है तो ऐसे 5-7 क्वेश्चन होते हैं। तो इससे क्या होता है आप उनमें उलझ जाते हो। उलझ जाने के बाद में जो समय है उसकी क्या होती है, कमी हो जाती है। तो इससे क्या आप पूरा क्वेश्चन पेपर है उसको सोल्व नहीं कर पाते, जिससे कि आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हो। तो अपन ऐसे क्वेश्चन है जिनको अपन बेसिक से करेंगे उनमें काफ़ी समय लगता है, उन्हीं क्वेश्चनों क्या शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे जिनमें समय भी कम लगेगा और क्वेश्चन भी आपका कम टाइम में सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? जिससे कि आपके समय में बचत होगी। समय में बचत होगी तो आप जो पूरा क्वेश्चन पेपर है उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, जिससे क्या है आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। बात समझ में आ गई? कुछ हार्ड क्वेश्चन होते हैं जिनमें आप उलझ जाते हो और जिससे जो इजी क्वेश्चन है वो पार्ट भी आपका छूट जाता है, जिससे कि आप सिलेक्शन के बाहर हो जाते हो। बात समझ में आ गई? ये बैच आपका बिल्कुल फ्री रहेगा यूट्यूब पे, एक बार दोबारा बता दूं। हाँ भाई, और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्र हैं उनको भी शेयर कर दें। और अगर आपने इस चैनल के माध्यम से मैथ का अगर कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया तो मैथ आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बात समझ में आ गई? चलो अपने सिक्के वाले क्वेश्चन कर रहे थे, कॉइन वाले, कि एक बैग में इतने कॉइन है, इनका अनुपात दे रखा था। इस प्रकार से क्वेश्चन कर रहे थे। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन क्या दिया है, एक बैग में कुल 128 रुपये। एक बैग है उसके अंदर कुल कितने रुपए हैं? 128 रुपये, जिनमें 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं। इनका अनुपात दे रखा 6:3:5 है। इनका सिक्कों का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है? 6:3:5 है। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या आपसे पूछिए। देखो ऊपर क्वेश्चन में क्या दिया है, कुल रुपए दे रखे हैं। कल अपन ने पढ़ा था यहाँ अनुपात दे रखा था आपको, सिक्कों का अनुपात दे रखा था और यहाँ भी क्या दे रखा था, सिक्कों की संख्या दे रखी है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे जो सिक्के हैं उनकी संख्याओं का अनुपात दे रखा है और यहाँ पे कुल रुपए दे रखे हैं। बात समझ में आ गई? तो चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, साथ साथ में आपको नोट्स बनाने, जिससे क्या है आपके रिवीजन करने में आसानी रहे। रिवीजन तो आपको करना ही है और साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं करवाता चलता हूँ और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनके आप प्रैक्टिस घर पे करना। भाई जो क्वेश्चन मैं बोलूँ आपको सोल्व करना, वो क्वेश्चन को आप सोल्व किया करो, जिससे आपको पता चले कि आपने जो क्वेश्चन सोल्व किया वो किस तरीके से किया है, उसमें कितना समय लगा है। तो इससे क्या आपको पता चलेगा। बात समझ में आ गई? चलो अपन बात कर लेते हैं। कुल रुपए कितने दे रखे हैं? कुल रुपए आपको दे रखे हैं 128 रुपये। कुल रुपए कितने दे रखे हैं? 128 रुपये। बात समझ में आ गई? और संख्याओं का अनुपात दे रखा है 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपया। इनका जो अनुपात आपको दे रखा है वो कितना अनुपात दे रखा है? 6:3:5। ये क्या है? संख्याओं का अनुपात है, सिक्कों की संख्या का। बात समझ में आ गई? ये जो कॉइन है उनकी संख्या का अनुपात दे रखा है, सिक्कों की संख्या। सिक्कों की जो संख्या उसका अनुपात आपको क्या दे रखा है? 6:3:5। ये क्या है? सिक्कों की संख्याओं का अनुपात। और आपको कुल क्या दे रखे हैं? रुपए दे रखे हैं। तो आपको क्या निकालने होंगे? अगर रुपए दे रखे हैं तो ये जो कॉइन है इनसे क्या है आपको रुपए बनाने। बात समझ में आ गई? ये आपको स्पेशल रूप से ध्यान में रखना। अगर यहाँ पे रुपए दे रखे हैं और यहाँ पे सिक्कों की संख्याओं का अनुपात दे रखा है तो आपको चेंज क्या करना है, जो सिक्कों की संख्या है उसको रुपए में चेंज करने। तो 6 सिक्के हो गए 25 पैसे के। 25 पैसे के 6 सिक्के हैं तो रुपए कितने हो जाएंगे बताओ, देखिए मेरे को।
25 पैसे कितने सिक्के हैं? 6 सिक्के हैं। 25 पैसे सिक्के कितने हैं? 6 हैं। तो देखो चार सिक्कों से कितना हो जाता है आपका? 1 रुपया हो जाता है। बात समझ में आ गई? 25 पैसे के अगर आपके पास 4 कॉइन है, 25 पैसे इस प्रकार से अगर 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए? 1 रुपये। लेकिन कितने रुपए हैं? 6। तो 50 पैसे और हो गए। तो कितने रुपए हो गए? 6 सिक्कों के कितने रुपए हो गए मेरे को बताओ। अगर 25 पैसे के आपके पास 6 सिक्के हैं तो टोटल रुपए कितने हो गए? 1.5 रुपया हो गया। बात समझ में आ गई? टोटल सिक्के कितने आपके पास 6 सिक्के हैं। टोटल सिक्के कितने हैं इनको ऐड कर लो। 25 पैसे अगर वैसे समझ में नहीं आए 25 पैसे तो इस प्रकार से ये कितना हो जाएगा आपके पास? 1.5 रुपया हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये कितना रुपया होगा? 1.5 रुपये। और 50 पैसे कितने सिक्के हैं आपके पास? 3। 50 पैसे कितने सिक्के हैं? 3। इनको रुपये में चेंज करेंगे तो दो सिक्के हो गए तो उसमें कितना हो जाता है? 1 रुपया हो जाता है। और एक सिक्का और बच गया तो कितना होगा? 1.5 रुपये। तो इसके भी 50 पैसे के कितने रुपए हो गए? 1.5 रुपये। इसी प्रकार एक के 5 सिक्के हैं। 1 रुपये कितने सिक्के हैं? 5 सिक्के। तो कितने रुपए हो गए? 5 रुपये हो गए। बात समझ में आ गई? तो ये अपन ने क्या रुपये में चेंज कर लिया। अब कुल रुपए अपने पास कितने आते हैं? कुल रुपए की अपन बात करें तो 1.5 1.5 प्लस 1.5 प्लस 5 तो 1.5 कितने हो गए? 3 और 5 कितने हो गए? 8 हो गए। तो कुल रुपए आपके पास कितने हो गए? 8 रुपये हो गए। बात समझ में आ गई? और वैसे आपको कितने दे रखे हैं? 128 रुपये। तो 8 रुपये बराबर क्या हो गए आपके पास? 128 हो गए। एक का मान कितना हो जाएगा? 128 में भाग देना किसका? 8 का। 128 में अपन ने भाग दिया 8 का तो 8 एकम 8। 8 का भाग 8 में एक बार जाएगा। 12 में भाग कितने बार गया? 8 का एक बार गया। शेष क्या बच गया आपके पास? 4 बच गया। ये कितने हो गए? 48। तो 8 से कितने हो गए? 48। तो 1 का मान कितना हो गया आपके पास? 16 हो गया। बात समझ में आ गई? 1 का मान कितना हो गया? 16। और आपको देखो रुपए इसका मान कितना है? 1 का मान अगर आपके पास 16 है तो 1.5 का मान कितना हो जाएगा? निकालो देखें। आपको किसका चाहिए? 50 पैसों की जो संख्या उसका मान चाहिए। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे कि 50 पैसे हैं उनके कुल कितने रुपए हैं बैग के अंदर। 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनसे कितने रुपए हुए? 1 का मान कितना? 16 है। तो 1.5 का मान कितना हो जाएगा? 1 बराबर अगर 16 है तो 1.5 बराबर क्या हो जाएगा? 16 गुणा 1.5 तो कितना हो जाएगा बताओ मेरे को। इसका मान आ गया 24 रुपये। यहाँ पे क्या लगा दिया? 1 दशमलव था तो मैंने यहाँ पे 1 दशमलव लगा दिया। तो 1.5 जो है 50 पैसे हैं उनके रुपए का मान कितना हो गया? 24 रुपये हो गए। 1.5 रुपये के जो सिक्के हैं उनसे कितने रुपए हो गए? 24 रुपये हो गए। अब 24 रुपये में कितने सिक्के होंगे बताओ देखें मेरे को। 24 रुपये में 50 पैसों की संख्या कितनी होगी? अगर आपके पास 24 टोटल रुपए कितने हैं? 24 रुपये हैं। और टोटल कितने हैं? 50 पैसे के सिक्के हैं। तो कितने हो जाएंगे? 24 को अपन गुणा करेंगे। 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं? 2। 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं? 2। तो 2 से गुणा करेंगे तो 24 दूनी कितने हो गए? 48। तो 50 पैसे कितने सिक्के हो गए? 48 हो गए। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कि 50 पैसे हैं उनके सिक्कों की संख्या कितनी है? 48 है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे बताओ देखो। 1 का मान आपके पास कितना आ रहा है? 1.5 आ रहा है। बात समझ में आ गई? 1 का मान देखो यहाँ पे आपके पास कितना आ रहा था? सॉरी 16 आ रहा है। 1 का मान कितना आ रहा है? 16 है। 1 अनुपात का मान कितना आ रहा है आपके पास? 16 रुपये आ रहे हैं। आपको किसका निकालना? 1.5 का। तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे? तो 1.5 बराबर क्या हो जाएगा? 16 गुणा 1.5 तो वही आपके पास कितना आ गया? 24 रुपये आ गए। अब टोटल रुपए आपके पास कितने हैं? 24 रुपये हैं। और उसके अंदर देखो 25 पैसे के आपके पास रुपए टोटल कितने हैं? 24 रुपये हैं। और टोटल सिक्के हैं वो किस के हैं? 25 पैसे के सिक्के हैं। तो 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं? 25 पैसे के 4 सिक्के। तो अपन गुणा करेंगे 24 को किससे? 4 से। तो कितना हो जाएगा? चौक 16 हाथ की कितनी लगी? 1 4 दूनी 8 है। कितने हो गए? 9। तो 96 सिक्के हो गए। बात समझ में आ गई? 25 पैसे कितने सिक्के हो गए? 96। अगर अपन बात करें 1 रुपये के टोटल कितने सिक्के हैं? 1 रुपये के टोटल सिक्कों की अपन बात करें 1 रुपये के, देखो 1 का मान कितना? 16 है। और 1 का मान वैसे आपके पास कितना है? 5। तो आपको गुणा करना 16 को 5 से। 16 पंजे कितने हो गए? 80 हो गए।
16 पंजे कितने हो गए 80। अब 80 सिक्के हैं आपके 80 रुपये हैं, टोटल रुपए कितने हैं 80 हैं, और सिक्के कितने कितने के 1-1 रुपये के। 1-1 रुपये कितने रुपए हैं, 1-1 रुपये के सिक्के हैं, और टोटल रुपए कितने 80। तो कितने सिक्के हो जाएंगे 80 सिक्के हो जाएंगे। तो 1 रुपये के कितने सिक्के हो गए 80 सिक्के हो गए। बात समझ में आ गई। तो देखो मैंने आपको तीनों बता दिया, 1 रुपये के कितने हैं, 25 पैसे कितने हैं, और 50 पैसे के कैसे हैं कितने हैं। बात समझ में आ गई किस प्रकार से किया। एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक बैग के अंदर कुल 128 रुपये हैं, जिसमें 25 पैसे 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं। सिक्कों का जो अनुपात है वो क्या है 6:3:5 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। आपको क्या पूछा है 50 पैसे हैं उनके सिक्कों की संख्या पूछिए। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको कुल रुपए दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं कुल रुपए। तो आपको क्या है यहाँ पे रुपए बनाने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई। कुल रुपए कितने दे रखे हैं 128 रुपये दे रखे हैं। सिक्कों की जो संख्या उसका अनुपात दे रखा है आपको 6:3:5। अनुपात क्या दे रखा है 6:3:5। तो अपने यही यहाँ पे लिखा। बात समझ में आ गई। फिर मैंने क्या किया कि जो सिक्के दे रखे हैं उनसे मैंने रुपए बना लिए। अब देखो 6 सिक्के हैं, 25-25 पैसे कितने सिक्के हैं 6 सिक्के हैं। तो 4 सिक्कों से कितना होता है 1 रुपये होता है, और 2 सिक्कों से कितना हो गया 50 पैसे। तो टोटल रुपए कितने हो गए 1.5 रुपये हो गया। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार अपने 50 पैसे के निकाले। 50 पैसे के आपके पास कितने सिक्के हैं 3 पैसे हैं, 3 सिक्के हैं। तो 3 सिक्के हैं, तो इससे 3 सिक्कों का कितने रुपए हो जाता है 3 सिक्कों के कितने रुपए हो जाएंगे आपके पास 1.5 रुपये हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार 1-1 रुपये के आपके पास कितने सिक्के हैं 5 सिक्के। तो कुल रुपए कितने हो गए 5 रुपये। तो ये मैंने क्या किया यहाँ पे रुपए में चेंज कर लिया। ये क्या थी सिक्कों की संख्या थी, और ये क्या है रुपए हैं। बात समझ में आ गई। कुल रुपए आपके पास कितने हो गए आपके पास 1.5 रुपये ये हो गया, 1.5 ये हो गया, और 5 ये हो गया। 1.5 कितने हो गए 3 और 5 कितने हो गए 8। टोटल रुपए आपके पास कितने हो गए 8। कुल रुपए कितने दे रखे हैं आपको 128। तो 8 के बराबर अपन ने क्या रखा 128 रख दिया। 8 के बराबर क्या रखा 128। तो 1 का मान कितना आ गया आपके पास 16 आ गया। 1 अनुपात का मान कितना आ गया 16 रुपये आ गया। बात समझ में आ गई। अब देखो 50 पैसे कुल कितने सिक्के कुल कितने रुपए हैं 1.5 रुपये। अगर आपके पास 1 का मान कितना है 16 है, तो 1.5 का मान कितना हो जाएगा 16 को अपन गुणा करेंगे 1.5 से, तो कितना आ जाएगा 24 आ गया। बात समझ में आ गई। कितना आ गया 24। तो जो 50 पैसे हैं उनकी जो सिक्के हैं उनका मूल्य कितना हो गया आपके पास 24 रुपये हो गया। टोटल सिक्के कितने हो जाएंगे 24 रुपये में। 1 रुपये में टोटल कितने सिक्के होते हैं 2। 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं 2 होते हैं। 50 पैसे के 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं 2। तो रुपए टोटल कितने 24 रुपये हैं, और 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं 2। तो अपन 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए 48। तो 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हो गए 48 हो गए। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार अपन ने निकाला 25 पैसे के सिक्के। क्या निकाला 25 पैसे के। 1 का मान आपने अपने पास कितना आया 16 आ गया। बात समझ में आ गई। और जो 25 पैसे हैं उनका मूल्य कितना आ रहा है 1.5 रुपये। तो 1.5 से गुणा करेंगे 16 को कितना आ गया 24 रुपये। अब रुपए आ गए आपके पास 24 रुपये आ गए। टोटल रुपए कितने हैं 24 रुपये, और उसमें सिक्के किस किस के हैं 25-25 पैसे के सिक्के हैं। बात समझ में आ गई। टोटल रुपए कितने हो गए 25-25 पैसे के 24 रुपये। तो सिक्के कितने हो जाएंगे 1 रुपये में 25 पैसे कितने सिक्के आते हैं 4 सिक्के आते हैं। तो 24 को अपन गुणा करेंगे 4 से, तो 96 सिक्के आ गए। तो 25 पैसे टोटल सिक्के कितने आ गए 96 आ गए। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार अपन बात करें 1 रुपये। 1 रुपये देखो 1 का मान कितना 16, तो 5 का मान कितना हो जाएगा 16 को गुणा करेंगे 5 से, तो 16 पंजे कितने हो गए 80 हो गया। बात समझ में आ गई। तो 1-1 रुपये के सिक्के हैं, और टोटल रुपए कितने हैं 80 हैं। 1-1 रुपये के सिक्के हैं, और टोटल सिक्के किस किस के हैं 1-1 रुपये के, और जो मूल्य है वो कितना है 80 है। तो सिक्के कितने हो जाएंगे 80 सिक्के हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो जो 50 पैसे हैं उसके सिक्के हो गए कितने 48 सिक्के हो गए। 25 पैसे कितने 96 सिक्के हो गए, और जो अपन ने बात की 1 रुपये उसके कितने सिक्के हो गए 80 सिक्के हो गए। बात समझ में आ गई होगी। चलो तो भाई करो इसको नोट डाउन। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करो। कोइन वाले क्वेश्चन है थोड़े हार्ड होते हैं, लेकिन पता नहीं एग्जाम में इस प्रकार से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सिक्को जो अपन ने कल बात की थी उस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, हो सकता है इस बार आ जाए, तो इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। इस बैच के अंदर आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा जो छूट जाए, जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले। बात समझ में आ गई। तो चलो इसको करो नोट डाउन। ये एक बार नहीं समझ में आया तो इसको क्या ढंग से आपको करना है। बात समझ में आ गई। वीडियो को दोबारा देख लेना, लेकिन अच्छे से करना है।
ये क्वेश्चन आपके समझ में आएगा तभी कल वाली क्लास समझ में आएगी। बात समझ में आ गई। एक टाइप के क्वेश्चन और है, सिक्के वाले जितने भी टाइप के क्वेश्चन, 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो अपन तीनों टाइप के क्वेश्चन करेंगे। बात समझ में आ गई। कल वाला टाइप तो बहुत इजी था, उस टाइप के जो अपन ने कल जो क्वेश्चन किए थे वो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। बात समझ में आ गई। उस टाइप के क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, इस टाइप का हो सकता है इस बार आ जाए। और अगर ये दोनों टाइप आपके अच्छे से समझ में आएंगे तभी आप जो अगला टाइप है उसको कर पाओगे। बात समझ में आ गई। तो इसको नोट डाउन करो और घर जाके इसको सोल्व करना। नहीं समझ में आया तो दोबारा देखना, लेकिन कल आपको अच्छे से करके लाना। बात समझ में आ गई। तो चलो भाई करो नोट डाउन। आज के लिए करेंगे अपन इतना, ये क्वेश्चन यही करेंगे, इसको अच्छे से करके लाना है। बाकी चर्चा करेंगे कल। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्र हैं उनको भी शेयर कर दें। धन्यवाद।